हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी क्लास 9 10th में स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों जो है ना हम लोग 9th क्लास का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो है ना आपको एक जो है ना इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है जिसमें आपका जो है ना 8th क्लास का भी कवर अप है और 9th क्लास का भी है। जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8th में नहीं किया था सही से 7th 8th में, ठीक है, तो उनको भी कवर अप हो जाएगा। और प्लस जो है ना 9th का, क्योंकि अब नया सिलेबस आ गया, इसमें डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट जो है ना निकालना है, और भी कई सारी चीज़ें जो है ना सेक्शन फार्मूला आ गया, तो कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, जो कि आपका 10th के सिलेबस में हुआ करता था। तो इसलिए जो है ना आपके लिए वो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप ये देखेंगे तो जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि 1.1 तो चलो आपका क्लियर हो भी जाएगा, लेकिन जो है जो आगे का होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। तो मेरे पास जो है ना अभी न्यू बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये पीडीएफ का जो है ना प्रिंट आउट है चैप्टर नंबर, ये बुक का आप देख लो ना, पार्ट 1 का है, वॉल्यूम 1 जिसे कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी स्टेज का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वो हैं इंट्रोडक्शन, वो आप बाद में वो कर लेना। ठीक है, इसमें लगभग जो है ना टोटल 15 चैप्टर हैं। ठीक है, ये आपके जो है ना टोटल जो है ना 15 चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 15। और ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता का जो ना ये है। ठीक है, जो कटा हुआ था ये सब जो कई चैप्टर इंक्लूड हो गए, प्लस जो है ना कुछ जो कटे हुए थे वो भी इंक्लूड हुए। ठीक है, तो अब जो है ना हम लोग सीधे जो है ना चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, इसको जो है ना 16 जो है ना 37 में, ठीक है, डेट का थोड़ा कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे है क्या है 1637, राइट। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ 1637 में। ठीक है, किसने, रेन डेस्क्रेट ने जो ना इसको जो ना दिया था, इस थ्योरम को या इसको जो ना प्रॉपर्टी को। ठीक है, किसने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो जन्मदाता या फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इनको, रेन डिस्क्रिप्स को। ठीक है, और इन्होंने दिया था 1637 में। कोऑर्डिनेट क्या होता है ये इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में उसमें पूरा ओवरऑल बता रखा है कि अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बता रखा है उसमें कि आपके जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं। ये दोनों अगर एक दूसरे को काटते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। सारी चीजें आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम जो ना क्वेश्चन नंबर जो ना स्टार्ट करते हैं 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 यानी फर्स्ट का जो ना पहला चैप्टर का जो ना पहला एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, यूजिंग द फिगर 1.2 लोकेट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय द, ठीक है, यूजिंग द, ठीक है, नंबर पेयर। ठीक है, तो इसमें दिया है कि इसमें आपको ये करना है कि यहाँ पे जो ना 1 पॉइंट, ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चीज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया 1.2। ठीक है ना, 1.2 जो फिगर है इसके हिसाब से आपको इनका सबका जो ना क्या बताना है, पेयर बताना है, यूजिंग द नंबर पेयर। ठीक है, तो ये 1.2 का जो है ना ये हो गया आपका जो ना, देखो फिगर। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ये कॉलम है, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया, कॉलम 5, यानी ये कॉलम बन जाएगा। अगर इसको हम मिला देंगे तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और ये डाउन टू अप जाएंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक कॉलम होता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या हो गया, रो हो गया, राइट। तो इसमें जो ना लगभग जो ना कितने 6 5 स्टूडेंट का कॉलम और रो में बिठाया गया, पेयर में सिटिंग किया गया। ठीक है, इसी के हिसाब से बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका टीना, यानी पहला पार्ट है टीना, टीना का जो ना पोजीशन बताना है। तो आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चन जो ना इसमें टीना कहाँ पे है। तो टीना का जो ना आप देखो, पहले जो ना कॉलम में टीना नहीं दिख रही है। ठीक है, ऐसे आप चेक करते जाओगे। ठीक है, तो आपको जो ना टीना कहाँ पे दिखी, ठीक है, दिखा कहीं पे, ये था। ठीक है, तो आप देखोगे कॉलम थर्ड में रो 2 लगेगा। ठीक है, तो ये टीना का पोजीशन है। ठीक है, तो ये आ गया आपका टीना का। ठीक है, तो इसके लिए आप बना सकते हो, ये एक्स पे क्या हो जाएगा 3, और वाई पे क्या हो जाएगा इसके सामने 2। ठीक है, यहाँ से ये,
और यहाँ से ये, ठीक है। तो 3 और 2 हो जाएगा इसका जो ना, हम एक एक करके जो ना ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ना पहला पार्ट है टीना, ठीक है। तो टीना का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बन जाएगा 3 और जो है 2 बन जाएगा, राइट। इसी तरह से अब अगला देखेंगे यस का, ठीक है। तो यस का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यस कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। यानी 5th कॉलम में और 3rd रो में, ठीक है। तो 5 और 3 बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 5 और 3 हो जाएगा। दूसरा पार्ट हो जाएगा 5 और 3, राइट। यस का नाम भी लिखते चलते हैं, यस हो गया, राइट। एक एक करके आराम आराम से करेंगे। इसी तरह से अनीता का, ठीक है। अब अनीता का इसमें आप देखोगे, ठीक है। तो अनीता का जो ना पहले कॉलम में रो 3rd है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अब अनीता का यानी 3rd पे आ जाता है अनीता। तो ये हो जाएगा रो फर्स्ट यानी वर्क एक्स पे 1 हो जाएगा और वाई पे कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4th पे आ जाते हैं। 4th में आप देखोगे रफीक, ठीक है। तो रफीक इसमें देखा जाएगा, रफीक कहाँ पे है, ठीक है। तो रफीक जो ना दूसरे कॉलम में 4th रो पे, ठीक है। ये रफीक का हो जाएगा। तो ये हो गया रफीक, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा कॉलम और जो है 4th रो, ठीक है। इसी तरह से 5th पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 5th पार्ट में है आपका जो ना जोगिंदर, ठीक है। यहाँ पे जोगिंदर। अब इसमें आप देखो जोगिंदर कहाँ पे है, ठीक है। तो आप देखोगे जोगिंदर का जो ना जो पोजीशन है ये है 3rd कॉलम में 6th रो, ठीक है। तो जोगिंदर का जो है, जोगिंदर का हो जाएगा 3rd कॉलम में 6th रो हो जाएगा, ठीक है ना, जोगिंदर, ठीक है। इसके बाद जो ना 6th पे आ जाते हैं। 6th देखेंगे किसका है, 6th लगता है श्रीकांत का, ठीक है। अब इसमें श्रीकांत का हम देखेंगे, ठीक है। तो आप श्रीकांत का देखोगे तो देखो श्रीकांत कहाँ पे दिख रहा है, इसमें कौन से कॉलम में कौन से रो में, ठीक है। तो ये कॉलम 3rd है और रो 3rd है, ठीक है। 3 और 3 ये आ जाएगा श्रीकांत, श्रीकांत। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जो है ना आप देखोगे कोमल का, कोमल यानी 7 पे आ जाते हैं कोमल, कोमल का, ठीक है। तो कोमल का इसमें देखोगे आप कहाँ पे है, कोमल जो ना 5वें कॉलम में दूसरे रो पे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। और जो ना लास्ट जो इसका 8th पार्ट है वो है सैम, ठीक है। तो सैम का देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप सैम का, ठीक है। तो ये दूसरे कॉलम में तीसरे रो पे हैं, तो इसका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं सारे एक एक करके करा रहा हूँ ताकि आपको आराम से जो ना घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, इजिली हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नेम द स्टूडेंट हुज पोजीशन इज लोकेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। यानी यहाँ पे पेयर दे दिया, पहले क्या था नाम दिया था, पेयर आपको पता करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपका पेयर दे दिया, ठीक है। तो 3 1 दे दिया पहला पार्ट, तो 3 और 1 का बताना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट का है 1 और 3 का बताना है। इसी तरह से तीसरा पार्ट का है 1 और 1 का बताना है, ठीक है। तो हम एक दो बता देते हैं, बाकी आप आसानी से कर लोगे क्योंकि अगर पहला समझ आ गया होगा तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। पहले देखेंगे 3 और 1 यानी कॉलम 3 और 1, तो क्या हो जाएगा मोनू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये पोजीशन है मोनू का। फिर 1 और 3, तो 1 ये हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया अनीता का हो गया, राइट। इसके बाद आपका जो है 1 और 1 है, ठीक है। तो एक एक क्या है, ये आ जाता है नीना का, ठीक है। ये हो गया नीना, राइट। इसी तरह से आप सबका कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ आ गया तो इजीली आप कर दोगे, ठीक है। सबका पोजीशन बताना है, ठीक है। ये जो ना पुरानी बुक में भी था, बस उसके जो ना नाम के जगह पे वो दिया हुआ था, ठीक है। अब मूव करते हैं 3rd क्वेश्चन पे, ठीक है। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है ये देखेंगे, राइट द नेम एंड द नंबर पेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु सीटेड इन द सेकंड कॉलम। अब देखो 1.2 फिगर के, ठीक है, सेकंड कॉलम में क्वेश्चन नंबर 3rd का,
ठीक है। अब देखो सेकंड कॉलम ये होता है आपका सेकंड कॉलम, ठीक है, जिसमें नीचे से जाएंगे तो जसपाल है, मीना है, सैम है, रफीक है, जैस्मीन है, हिना है, ठीक है ना, इधर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम। तो यानी क्या कह रहा था क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे, कह रहा है नेम, राइट द नेम ऑफ एंड नंबर्स पेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर सीटेड इन द सेकंड कॉलम। यानी जितने सेकंड कॉलम में बैठे हैं उन सब का बता देना है। तो अगर मैं सेकंड कॉलम का सबका लिख लूं ऊपर से, ठीक है, एक हीना हो गया, ठीक है, दूसरा हो जैस्मीन, जैस्मीन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है रफीक, इसके बाद है सैम, इसके बाद है मीना, इसके बाद है जसपाल, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। अब इनका पोजीशन देखो, जसपाल, अब देखो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे कॉलम तो सबका टू ही रहेगा क्योंकि टू में ही बताना है। अब वो जो ना वाई चेंज होता रहेगा, पहले का हो जाएगा 2 और 1, फिर इसका हो जाएगा 2 और 2, फिर इसका हो जाएगा 2 और 3, फिर इसका हो जाएगा 2 और 4, इसका हो जाएगा 2 और 5, और इसका हो जाएगा 2 और 6, ठीक है। तो ये सबके आ जाएंगे एक एक करके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आई होप कि समझ आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी है क्वेश्चन। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द नेम एंड नंबर पेयर ऑफ द लोकेशन ऑल द स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन द 6th रो। अब 6th रो का जो है ना सभी बच्चों को हम वो कर लेते हैं। तो 6th रो सबसे टॉप का है, इनके सभी बच्चों का पहले हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जोश, इसके बाद आता है हीना, मैं रो वाइज ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ऐसे पता लग जाए। जोगिंदर, इसके बाद है रमेश, इसके बाद है मोनिका, राइट। तो ये हो गया 5 बच्चों का जो ना, ये जो ना 6th रो, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो सब में क्या हो, Y6 ही आएगा, ठीक है, X अलग अलग आएगा। जैसे जो है ना सबसे पहले आप देखोगे इसका जोश का, तो ये क्या 1 के सामने है तो 1 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 को X सेम था, इसमें जो ना Y सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 1 और 6, ठीक है। और हीना का हो जाएगा, हीना का किस पे आता है, दूसरे पे आता है, तो क्या हो जाएगा 2 और 6, इसी तरह से 3 और 6, इसी तरह से 4 और 6, इसी तरह से 5 और 6, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। यूज द फिगर 1.3, राइट द ऑर्डर पेयर ऑफ द लोकेट द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द, ठीक है। ऑर्डर पेयर में जो ना उसका वो बताना है, ठीक है, ऑर्डर पेयर बताना है, 1.3 फिगर का वो यूज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप देखोगे, पहले हम जो है ना सबका वो कर लेते हैं। पहला जो है ना M है, फिर दूसरा इसका जो है ना G है, तीसरा इसका जो है E है, ठीक है, और फोर्थ जो है इसका J है, ठीक है। ऐसे 4-5 बता देते हैं, बाकी तो आप कर लोगे, समझ जाओगे तो, ठीक है। अब ये आ गया आपका 1.3, ठीक है, यहाँ पे ये अलग टेबल है, ठीक है। फिगर 1.3 आप देखोगे तो ये दे रखा अल्फाबेटिक में, नाम नहीं है, बस इसमें अल्फाबेटिक दे रखा है। अब जैसे आपको इसमें देखना M का, तो M का पोजीशन देखना है अगर, ठीक है, तो M देखोगे आप इसमें कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो M का कहाँ पे है, ये यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ पे, यानी X पे जो है ना देखा जाए तो 1, और Y पे भी क्या है 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, पोजीशन 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखोगे G का, तो G का क्या हो जाएगा 3 और 5, तो क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। इसी तरह से E का, तो E का देखोगे आप कहाँ पे है, तो E यहाँ पे Y एक्सिस पे है, तो X क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो X हो जाएगा 0 और ये जो है ना ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, राइट। इसी तरह से J का, तो J के लिए देखोगे आप यहाँ पे है, यानी ये क्या है X एक्सिस पे है, तो इसका हो जाएगा 5 और 0, ठीक है। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि अगर एक्सिस पे होता है, X एक्सिस पे होगा तो Y 0 होगा, Y एफ पे होगा तो X 0 होगा। इसी तरह से आप बाकियों का भी आप जो ना इसी तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। ये मैं आपको जो आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि
आप करोगे तो आपको जितना करोगे उतना जल्दी समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं करवा दूंगा, आई होप कि समझ आ गया होगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से फिर एफ का निकाल लोगे, ठीक है, आप जो है ना आई का निकाल लोगे, इसी तरह से आप के का निकाल लोगे, और देन इसके बाद एच का निकाल लोगे 8 पार्ट, और फिर 9 पार्ट है डी का निकाल लोगे, और इसी के बाद 10 पार्ट है, और ये है एल का। ये सबका आप जो है ना निकाल लोगे। यहाँ पे सारे ये दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अगर लास्ट एल, तो एल यहाँ पे है तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना कोऑर्डिनेट, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है मेक द सीटिंग प्लान। यहाँ पे सीटिंग प्लान दे रखा है, क्लास जो है ना योर क्लास का, ठीक है, एज फिगर इन 1.2 फिगर जैसे ये दे रखा है, ठीक है। उसका तरह आपको जो है ना सीटिंग प्लान का वो करना है। ये जो है ना 30 स्टूडेंट का ऐसे दे रखा है कि इस तरह से ये रो है, सॉरी ये लेफ्ट टू राइट रो है, और ये ऊपर से नीचे वर्टिकली क्या कॉलम है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये जो 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, राइट द रोल नंबर नेम एंड द स्टूडेंट इन अपीयर्स टू बी क्लास रजिस्टर, ठीक है। अब क्लास रजिस्टर में बच्चों का जैसे नाम होता है, जैसे सपोज करो रोल नंबर 1, तो कह रहा है असाइन द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के हिसाब से लगाया गया क्रम से, डिनोटिंग हिज हर सीट क्लास, ठीक है। यू मे ड्रॉ द टेबल जो ना सिमिलर इन फॉलोइंग, इसी तरह से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना, आप ध्यान से इसमें देखोगे तो आदित्य का दिया, रोल नंबर 1 है आदित्य, यानी आदित्य मतलब अल्फाबेटिक कैसे चल रहा है, ठीक है। आदित्य आ गया तो नंबर रोल नंबर 1 हो गया, और आदित्य का पोजीशन 5 और 4 दिया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, 1 पॉइंट जो है ना 2 में, ठीक है। तो आप देखो आदित्य का कहाँ पे है, देखो ध्यान से, आदित्य का जो है ना यहाँ पे कह रहा था ना, देखो ये क्या था, 5 और 4, ठीक है। तो आप जो है ना 5वें कॉलम में जाओगे और 4 पे तो ये आदित्य आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आदित्य का है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये दे रखा है इसमें, और इसके बाद अब देखो आपको क्या करना, दूसरा वर्ड कौन सा आएगा या दूसरा नेम कौन सा आएगा, वो अगला अल्फाबेटिक होगा। अब ए से देखेंगे और कौन सा, देखो ए से अभी भी है, ठीक है, ए से असलम भी है, और ए से और क्या है, ए से अनीता भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ए से जितने नाम होंगे अल्फाबेटिक से रखने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये रोल नंबर 1 हो गया आदित्य का, ये नेम हो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है, ऑर्डर पेयर के हिसाब से। तो आदित्य का हो गया 5 और 4, ठीक है ना, 5 और 4 ये समझ आ गया, ये जो ना 5 यानी 5th कॉलम में और चौथे रो में है, तो इस तरह से आदित्य का हो गया। इसी तरह से अब अगला जो आएगा वो अनिल आएगा, यानी अगला जो वो है वो अनिल का जो ना पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे अनिल का जो नंबर आ रहा है वो चौथे कॉलम में और जो ना 5वें रो में, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो होगा अनीता का आ गया, तो यानी 1 और 3 का हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जो है ना आप देखोगे असलम का, तो असलम का क्या होगा, 4 और 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता अवी, अवी का 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाले ये सारे हैं अल्फाबेटिक यानी क्रम से, पहले आदित्य आएगा, फिर अनिल आएगा, फिर अनीता आएगा, फिर असलम आएगा, फिर अवी आएगा। फिर अब आप इसमें देखोगे क्या वी से बी फॉर बॉय से है कोई इसमें वर्ड, तो इसमें बी से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा अल्फाबेट में, ठीक है। तो इसके बाद सी से देखेंगे तो सी से भी कोई नहीं है, तो डी से देखेंगे तो डी से जो ना आ जाता है, इसमें डोरा भी है, ठीक है, और जो है ना दीपक भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे डोरा और दीपक में पहले दीपक का जो ना असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, तो पहले हम दीपक का कर देंगे फिर डोरा का कर देंगे। डी के बाद ई में देखेंगे, ठीक है, क्या ई में है कोई ऐसा इसमें, ठीक है, तो ई में ट्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम अल्फाबेटिक सारा करते जाएंगे, 30 स्टूडेंट का ऐसा रोल नंबर जो है ना लिखते हुए चले जाएंगे, 8 9 ऐसे करके 10, ठीक है। और इस तरह से हम उनका नाम लिख के अल्फाबेटिक और उनका जो ना पोजीशन हम बता सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो ना, ये 6 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट। अब 6 का सेकंड पार्ट क्या है, राइट द नेम and the location of all the student in your class whose the first letter of the name of the same as your, यानी जो आपके क्लास में जैसा नाम है या आपका नाम है उसी हिसाब से आपके क्लास का है उसका पोजीशन बताना। तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप खुद वो कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है।
तो ये आपका जो ना, ये आपके होमवर्क है, आप जो ना इसको ट्राई कर लेना। वैसे तो इसका जो ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी को पोजीशन एक्चुअल बताना हो तो आप कैसे बता सकते हो उसे, कॉलम और रो वाइज, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई हॉल है, तो हॉल के अब कैसे आप बताओगे, ठीक है, कि मान लो हॉल के बीचों बीच में भी नहीं है ना, किसी कोने पे नहीं है, तो कैसे बताओगे। तो आप ये बता सकते हो इस रो में इस जो ना कॉलम में है, तो इससे इसके पोजीशन हो जाती है। इसी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ना रेन डिस्किट ने जो ना वो किया था 1873 में, ठीक है। तो आई होप ये जो ना एक्सरसाइज क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग जो है ना इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए और इसको करिए प्रैक्टिकली। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको जो है ना जब समझ आने लगेगा तो आगे के एक्सरसाइज इजी लगेंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ आ गया, तो इसको जो ना अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट मिल जाए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि डिले हो जाए और आपको अपडेट ना मिल पाए। थैंक यू सो मच।